अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अहमद। डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ फायर फाइटिंग पंप रूम। तीनों पंप को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ जो पैनल होते हैं जो इनको ऑपरेट कराते हैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, और जो पंप रूम में बकाया जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो भी सारे एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखें और समझें हर कंपोनेंट फायर फाइटिंग पंप रूम का। फायर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ होते हैं वो तीन पंप होते हैं। एक कहलाता है जॉकी पंप, दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रिक पंप और तीसरा कहलाता है डीजल पंप। जॉकी पंप जो है एक छोटा पंप होता है जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ होता है, और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये प्रेशर मेंटेन करता है फायर फाइटिंग की लाइन को। जॉकी पंप का जो प्रेशर है वो मेन इलेक्ट्रिक पंप या डीजल पंप से ज़्यादा होता है। ये डिज़ाइन होता है अगर एक स्प्रिंकलर प्रेशर के लिए, अगर एक स्प्रिंकलर प्रेशर बस्ट हो गया इन केस ऑफ फायर, तो ये जॉकी पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जॉकी पंप को सिग्नल कंट्रोल पैनल के ज़रिए आते हैं। कंट्रोल को सिग्नल प्रेशर ट्रांसड्यूसर या प्रेशर ट्रांसमीटर से सिग्नल फायर पैनल को जाते हैं। प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये पाइप के साथ कनेक्ट होते हैं। पाइपलाइन में जो प्रेशर होता है फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैनल में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैनल से जॉकी पंप को जाते हैं। इस तरह से ये ऑटो पे जॉकी पंप रन हो जाता है। अगर प्रेशर हमारा सेट प्रेशर है, सेट प्रेशर से जैसे प्रेशर डाउन होगा जॉकी पंप ऑटो पे स्टार्ट होगा। और ये जॉकी पंप जो है उसकी साइज जो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रिकल मेन पंप का फ्लो होता है उससे 3% के हिसाब से ये जॉकी पंप डिज़ाइन करते। फॉर एग्जांपल मेन इलेक्ट्रिक पंप का फ्लो 100 GPM है तो जॉकी पंप का फ्लो 3 GPM होगा। इसी तरह 10 PSI इसका प्रेशर ज़्यादा होता है मेन इलेक्ट्रिक पंप से। फॉर एग्जांपल मेन इलेक्ट्रिक पंप का प्रेशर सेट हुआ है 100 PSI, जॉकी पंप का होगा वो 110 होगा। ये एज पर कोड IS 15105 के मुताबिक होता है। फायर पंप रूम में आप देख सकते हैं तो जो कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका फ्लो 30 GPM है, और जबकि मेन इलेक्ट्रिक पंप का फ्लो जो है 1000 GPM है। इससे मतलब ये हुआ कि जो जॉकी पंप डिज़ाइन होता है मेन पंप से 3% पे डिज़ाइन होता है। 1000 का आप 3% निकालेंगे तो वो 30 GPM हो जाएगा। जॉकी पंप का आप हेड देखें वो 636 फीट है, जबकि मेन इलेक्ट्रिक पंप का हेड देखें 590 फीट है। इससे मतलब ये जब जॉकी पंप आप डिज़ाइन करेंगे तो उसका हेड मेन इलेक्ट्रिक पंप से आप 7 या 8% ज़्यादा होगा बिनिस्बत मेन इलेक्ट्रिक पंप से। मोटर के हार्स पावर डिपेंड करते हैं वो हेड और GPM पे। तो जॉकी पंप के हार्स पावर यहाँ पर 10 है क्योंकि वो कम कैपेसिटी का फ्लो देखें 30 GPM है और मेन का 1000 GPM है। तो हार्स पावर इस जॉकी पंप के 10 है और मेन इलेक्ट्रिक पंप के हार्स पावर 250 हार्स पावर है। स्पीड दोनों पंपों की सेम है। बाकी ये दूसरे मेन इलेक्ट्रिक पंप के इंसुलेशन क्लास F है, 3 फेज की मोटर है, और कंट्रोल ये स्टार डेल्टा उसकी कनेक्शन होगी या वेरिएबल स्पीड ड्राइव की। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल इंजन ड्रिवल सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पर डीजल इंजन का फ्लो और मेन इलेक्ट्रिक पंप के साथ सेम ये हेड डीजल इंजन का मेन इलेक्ट्रिक पंप का सेम ये, और डीजल इंजन जो हार्स पावर है उसके 240 हार्स पावर की है, और RPM डीजल इंजन के इनसे कम है। इसमें ड्यूअल लीड एसिड बैटरीज, ये बैटरीज पावर बैकअप भी होता है इनके साथ। जैसे स्टार्ट होंगी, स्टार्ट के लिए बैटरी चाहिए होती है, ये ड्यूअल लीड एसिड बैटरीज होती है। मुफलर जो साइलेंसर लगा होता है। अब डीजल इंजन की जो कैपेसिटी के हिसाब से फ्यूल टैंक डिज़ाइन हुई है वो 280 गैलन्स पे डिज़ाइन हुई है। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर थंब रूल्स के हिसाब से आप डिज़ाइन करें। 1000 GPM का है तो वो आप गैलन 280 बनता है। अगर आपको 500 GPM का पंप डिज़ाइन करना है तो 500 का इसका 280 का 50% हो जाएगा 140 गैलन। इस हिसाब से थंब रूल से भी आप ये निकाल सकते हैं इसके पैरामीटर्स। ये हमारी फ्यूल टैंक है, इसमें डीजल होती है वो स्टोर होती है। इनके साथ इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास मौजूद नहीं है। ये इलेक्ट्रिक पंप नहीं चल रहे हैं, जॉकी पंप नहीं चल रहे हैं, तो ये डीजल पंप हम चलाकर
वो सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंड बाय पंप होता है जो डीजल इंजन से ये चलता है। फायर पंप्स प्रेशर सेटिंग, यहाँ पे जो 3 पंप यूज़ हो रहे हैं हम इसकी प्रेशर सेटिंग करते हैं, जो कि पंप, इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप। यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। जो कि पंप हमारा कट इन होता है 140 psi पे और कट आउट हो जाता है 150 पे। सिस्टम की सेटिंग हुई है। जो प्रेशर है मैक्सिमम 150 पे हम सेट करेंगे, क्योंकि नीचे पंप लगे होते हैं प्लांट रूम में। हमें जो स्पिकलर को प्रेशर सप्लाई करना है, फॉर स्पिकलर सिस्टम को, लाइनों को, वो फॉर एग्जांपल 50 psi हमें सप्लाई करना है या 75 psi सप्लाई करना है। इसका तरीका ये है कि पंप रूम पे हम प्रेशर की सेट करते हैं। इस पंप को हमने 150 psi हमने प्रेशर सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये सबसे ऊपर जोकी पंप है, ये मेन इलेक्ट्रिक पंप है, ये डीजल पंप है। हम सबसे पहले जोकी पंप की बात करते हैं। जोकी पंप को हमने सेट कर दिया 150 psi पे। फिर हम टॉप पे जो हमारे स्पीकर लगे हुए हैं वहाँ पर चेक करेंगे। जो रिक्वायर्ड हमारा प्रेशर है 75 अगर सपोज़ करते हमें देना है, तो वहाँ पर 75 आ रहा है। 75 होगा। जब ऊपर से नीचे राइजर डाउन होता जाएगा तो ग्रेविटी प्रेशर बढ़ता जाएगा। ऊपर 75 प्रेशर होगा तो नीचे ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ता जाएगा। 75 नीचे 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, 110 होगा, इस तरह 150 तक ये पंप रूम में आएगा। इस वजह से ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो ये प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है और ऊपर प्रेशर कम होगा। ये प्रेशर 150 पंप बनाएगा। जो कि पंप ऊपर हमारा टॉप पे फॉर एग्जाम्पल 75 प्रेशर है। इस वजह से पंप की सेटिंग हम 150 पे रखेंगे। तो आखिरी जो लेवल है हमारे स्पीकर का, जो फॉर एग्जांपल हाई राइज बिल्डिंग में लगाया हुआ है, तो वहाँ पर 75 psi आएगा। अगर आप यहाँ से प्रेशर कम करेंगे, 150 से करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 140 कर लेते हैं या 100 कर लेंगे, तो ऊपर जो हमें बिल्डिंग में वो 75 प्रेशर नहीं आएगा, वो भी 40 प्रेशर आ जाएगा या 50 प्रेशर आ जाएगा। जो पंप की प्रेशर के हिसाब से, पंप का प्रेशर 150 होगा तो ऊपर हमारा सेट हुआ है 75 प्रेशर बिल्डिंग में, तो वो पूरा होगा। ये 150 प्रेशर जो है ये जो कि पंप हमेशा मेंटेन करता है। हम यहाँ पर प्रेशर गेज से भी देख सकते हैं। जो कि पंप का ये कंट्रोल पैनल है, वहाँ से हम इनकी ये सेटिंग करते हैं। यहाँ पर सेटिंग हुई है कट इन 140 psi और कट आउट 150 psi। इससे मतलब ये, तो जब पंप जो है 150 psi प्रेशर बना लेगा, ये पैनल 150 psi पे कट आउट कर देगा, मतलब ये जो कि पंप बंद हो जाएगा। अगर एक स्पीकर फटता है या 2 स्पीकर फटते हैं, ये वाटर जो है डिस्चार्ज होगा, लाइनों का प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा, जैसे 150 से लाइन का प्रेशर 140 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये जो कि पंप पे मतलब चलना शुरू हो जाएगा। उसको चलाएगा ये कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल किस तरह से चलाता है? कंट्रोल पैनल के यहाँ पर साइड में प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगे होता है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर की लाइन ये फायर पंप के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि लाइन का प्रेशर जैसे डाउन होगा, प्रेशर ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है पंप कंट्रोलर को, और कंट्रोलर फिर चला देता है इस जो कि पंप को। और ये कट इन और कट आउट का 10 psi का यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। पंप ये दूसरे नंबर पे हमें इलेक्ट्रिक पंप पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पंप में आप देखें कट इन 135 psi दिया है और कट आउट 140 psi दिया है। आपने जोकी में देखा वो जोकी 140 पे चलेगा, तो इलेक्ट्रिक जो पंप है वो 140 पे बंद हो रहा है, क्योंकि अगर एक स्पीकर आप बस्ट हो गया है, आग कहीं लग गई है या स्पीकर से शावर हो, ये लाइन प्रेशराइजेशन फायर फाइटिंग की लाइन का प्रेशर डाउन होगा, तो वो जो कि पंप प्रेशर मेंटेन कर देगा। अगर एक से ज़्यादा की स्पीकर बस्ट हो गए या फायर हाउस कैबिनेट कनेक्टेड है, आप वो यूज़ कर रहे हैं या लैंडिंग वाल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर डाउन होगा, जैसे 140 से डाउन होगा, तो ये इलेक्ट्रिक पंप प्रेशर मेंटेन करवाएगा। इलेक्ट्रिक पंप ये चलना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पंप जो है 135 प्रेशर जैसे कम होगा, 135 आएगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा, 135 से कम होगा। और अगर लाइनों में 140 प्रेशर 140 तक लाइनों में पंपों ने प्रेशर बना लिया, तो ये इलेक्ट्रिक पंप बंद होगा,
मगर ये जॉकी पंप चलता रहेगा। इस इलेक्ट्रिक पंप को सिग्नल ये इलेक्ट्रिक पैनल देता है। इस पैनल में भी ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर इस प्रेशराइजेशन फायर फाइटिंग की लाइन के साथ कनेक्ट होता है। वो सेंस करता है ट्रांसड्यूसर और सिग्नल देता है इलेक्ट्रिकल पंप को। वो इलेक्ट्रिक पंप के बाद आप आते हैं तीसरे नंबर पे ये डीजल पंप। डीजल पंप की आप सेटिंग देखें, ये जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पंप ये चलता है 135 पे, ये 1 कट आउट में 130 psi पे ये पंप बंद हो जाता है। अगर आपने सिंक्रोनाइजिंग की हुई है तो 130 पे इन्होंने सिंक्रोनाइजिंग की हुई है तो ये 30 पे बंद हो जाएगा, और 130 से ऊपर ये इलेक्ट्रिक पंप और जॉकी पंप ये काम कर रहे होंगे। अगर इनसे कम प्रेशर है तो फिर ये डीजल पंप चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मली ये दोनों ऑटोमेटिक लाइनों में प्रेशर मेंटेन करते हैं। अगर कम हो जाएगा तो ये डीजल पंप चलेगा। डीजल पंप इस वजह से ये सेटिंग हुई है तो ये पंप नहीं चल रही, या इलेक्ट्रिक फेल्यूर है या कोई मसला है इस वजह से पंप नहीं चल रहे, तो फिर ये ऑटोमेटिक डीजल पंप चल जाएंगे। अगर ऑटो की सेटिंग की हुई है तो 135 psi पे कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और 125 पे कट इन माने 125 पे ये चलना शुरू हो जाएगा, और 130 प्रेशर पे यहाँ पे कम सेटिंग की जाती है मेन इलेक्ट्रिक और जॉकी पंप के हिसाब से डीजल पंप की। डीजल पंप की ऑटो की भी सेटिंग होती है और मैनुअल की भी सेटिंग होती है। अगर आपने ऑटो की सेटिंग की है तो इसमें भी ये देखें, ये साइड में लगा हुआ प्रेशर ट्रांसड्यूसर, यहाँ पर 1 इंच की लाइन या 1.25 इंच की लाइन कनेक्ट होती है फायर फाइटिंग की लाइन के साथ, और यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल वाटर के कन्वर्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो वोल्ट और एम्पेयर में कन्वर्ट होते हैं। वो फिर इस यहाँ से सिग्नल पंप को देते हैं, वो पंप ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल पैनल्स, यहाँ पर आपने पहले 3 देखे थे। जॉकी पंप पैनल, जो ये जॉकी पंप को ऑपरेट ऑटो या मैनुअल कराने के काम आता है। इलेक्ट्रिक पंप पैनल, इलेक्ट्रिक पंप जो मेन इलेक्ट्रिक पंप होता है ये उसके लिए यूज़ होता है, उसको ऑपरेट कंट्रोल कराने के लिए काम होता है। डीजल इंजन पैनल, ये डीजल इंजन के लिए पैनल है जो डीजल इंजन को चलाने या ऑपरेट के लिए काम आता है। बीएमएस से पहले में फायर अलार्म पैनल। फायर अलार्म पैनल वो पैनल होता है जो फायर की सारी चीज़ें जो बिल्डिंग में या इंडस्ट्री में या कहीं भी यूज़ हो रहा है फायर फाइटिंग सिस्टम, वहाँ पर ये यूज़ होता है। इसके फायर पैनल के साथ ये सारे पैनल जो फायर पंप के वो इंटरलिंक होते हैं। जोन कंट्रोल वाल असेंबली भी इंटरलिंक होती है, OSY वाल भी वो इंटरलिंक होते हैं, या HVAC सिस्टम में मोटराइज डैम्पर हैं वो इंटरलॉक होते हैं, या प्रेशराइजेशन बिल्डिंग का सिस्टम में उनके फैन इंटरलिंक, मतलब जो भी फायर से रिलेटेड स्मोक डिटेक्टर हैं, हीट डिटेक्टर है, वो इंटरलिंक होते। आग लग गई है, कोई मसला हो गया तो ये फायर पैनल इंफॉर्मेशन दे देता है फायर फाइटिंग स्टाफ को, जो जहाँ पर फायर पैनल लग गया वो अलार्म बज़र और इंडिकेशन के ज़रिए तो फ़लानी लोकेशन पे आग लग गई है, वहाँ पर आप एक्शन ले। जो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा तो वो ऑटोमेटिक काम करेगा, और मैनुअली लोग वहाँ पर पहुँचकर फायर फाइटिंग का अपना काम करेंगे। BMS पैनल, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है। इस BMS पैनल वहाँ लगते हैं जहाँ पे ये मोस्टली फायर के जो पैनल है, ये भी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल जो है ये भी इंटरलिंक होता है BMS में बैकनेट होता है। जो भी आपको जोन है या जो भी फायर की चीज़ें कनेक्ट हुई है वहाँ पर यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ पर आग लगी है, या कौन सी चीज़ ओपन है या क्लोज है। इस तरह HVAC की भी चीज़ें इसके साथ इंटरलिंक हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल की भी चीज़ें इसके साथ इंटरलिंक हो जाती है। IBM से तो सारे बिल्डिंग में जो भी पैनल भी होंगे, जनरेटर होंगे, काफ़ी चीज़ें बिल्डिंग से इंटरलिंक हो जाती है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये ऑपरेट भी कराता है और मॉनिटरिंग भी करता है, और यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब फायर अलार्म पैनल यहाँ से सिर्फ ये मॉनिटरिंग के लिए होता है। वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में मैंने आपको जो पंप रूम के अंदर जो मेन कंपोनेंट थे वो 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन किए, जो ये क्लाउडेड शेप में नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये पंप रूम से जो बाहर दूसरी चीज़ें फायर फाइटिंग की यूज़ होती हैं उसके कंपोनेंट और उनके मैं फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद आपको ये मेरी मेन कंपोनेंट ऑफ फायर फाइटिंग पंप रूम की वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आगे भी आपको आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँ, और जो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सकें।
इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।